जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बिहार का जो मामला है, अब ऐसे में सभी दलों को लगता है कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी इतनी खराब कर दी जाए कि आने वाले टाइम में अगर नीतीश कुमार चाहे बीजेपी के साथ रहे और चाहे आरजेडी के साथ रहे, उनकी विश्वसनीयता, एक्सेप्टेंस इतनी खराब कर दी जाए कि वहाँ जहाँ वो टिकट उनको मिले वहाँ उनको पराजय मिले। जैसा पिछले बार हुआ कि उपचुनाव में आरजेडी ने जेडीयू से निकलकर आरजेडी में गई बीमा भारती को टिकट दिया और जेडीयू ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया और वहाँ पे एक निर्दलीय, जो कि पहले लोजपा चिराग पासवान की पार्टी में था और वो भी पिछड़े समाज से आता है, वो निर्दलीय लड़के दोनों जन को गच्चा दे दिया। अब वही हो रहा है कि जो बीपीएससी की परीक्षा शायद गले की फांस बन गई है नीतीश कुमार के, और अब ये न तो इसको निगल पा रहे हैं और न उगल पा रहे हैं, न तो इसको रद्द कर पा रहे हैं, और मजबूरी में उन्होंने फिर से आज परीक्षा का अनाउंसमेंट किया था और आज 12,000 छात्र पीटी का फिर से परीक्षा भी दे रहे हैं, जहां पे एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। मगर अभ्यर्थी जो है पटना के गर्दनी बाग में 13 दिसंबर से धरने पर बैठे हैं। एक तरफ कड़कड़ाती धूप, कड़कड़ाती ठंडी है और दूसरी तरफ बिहार को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, जेपी नारायण की भूमि है, और ये जो छात्रों पे इतनी बर्बरता भी हुई और अब उनके समर्थन में 2 व्यक्ति उतर गए हैं। एक तो प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी और दूसरे पप्पू यादव, और ये दोनों सरकार के नाक में दम कर दिए हैं। और सिंपल सी बात है, अब जन स्वराज ने गर्दनी बाग के लिए परमिशन मांगा था, मगर उनको वहाँ के डीएम ने परमिशन दिया नहीं। अच्छा, गर्दनी बाग इलाका जो है वो वहाँ पे एक 7 साल पहले जंतर मंतर के जैसा सभी पार्टियों को या जिसको भी धरना प्रदर्शन करना है वहाँ के लिए अलॉट कर दिया गया कि आप परमिशन लो और बैठो। और जब इनको परमिशन नहीं मिला प्रशांत किशोर को, तो अपने 150-200 समर्थकों के साथ वो बैठ गए। अब वो बैठ गए तो वहाँ के पटना के डीएम ने उनके ऊपर एफआईआर भी कर दिया। अब एफआईआर कर दिया, मगर उन्होंने कहा भले हम छात्रों के लिए अरेस्ट भी होंगे, कोई बात नहीं, मगर हमारी 5 प्रमुख मांग है। मेरे हिसाब से जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है। उन्होंने ऐसा कोई नाजायज़ मांग तो किया नहीं है। उनकी जो मांग है, अब 5 मांग में पहली मांग है 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच हो। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 करोड़ में
बीपीएससी परीक्षा बेच दी गई है। अब एक गलती उनकी भी है कि बिना साक्ष्य सबूत के आप सरकार पे ऐसा आरोप नहीं लगा सकते, मगर जो उनकी मांग है वो मांग मुझे जायज़ लगती है। आप लोगों को क्या लगता है, आप अपनी राय रखें। देखो, हम तो क्या है, अगर हम राजनीतिक विश्लेषक हैं तो हम तो एक निष्पक्ष बात करने वाले हैं, न इस पार्टी का न उस पार्टी का। मुझे तो जो सच दिख रहा है उसका ही बात करने वाला हूं। तो उन्होंने कहा 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच हो और दोबारा परीक्षा कराई जाए। दूसरी मांग है कि 2015 से 7 निश्चय के तहत किए वादे के अनुसार 18 से 35 साल के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। अब ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सरकार 10 साल पुराना किसी का मुआवजा देगी। हाँ, अगली जो उनकी मांग है वो मांग से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने कहा लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। बिल्कुल, जो छात्र हैं उन्होंने शांतिपूर्वक धरना रखा है, उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं किया और न तो कोई हिंसा और आगजनी की। हाँ, उल्टा एक छात्र ने खुद आत्महत्या कर लिया। तो ये भी दोष तो किसी न किसी अधिकारी पे ही जाना चाहिए, क्योंकि छात्र क्यों आत्महत्या कर लिया, और कौन सा छात्र ऐसा होता जो आत्महत्या करना चाहता है। जब मजबूर हो जाएगा व्यक्ति तभी आत्महत्या करता है। तो ये मांग उनकी हमें जायज़ लग रही है कि लाठी से पीटने वाले ऑफिसरों के ऊपर जो भी व्यक्ति दोषी है उन पे कार्रवाई हो। अगली मांग उनकी है कि युवाओं, मतलब बिहार की नौकरी में बिहार के युवाओं को कम से कम 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमेसाइल नीति लागू की जाए। ये भी सही मांग है। हर प्रांतीय क्षेत्र के लिए 2/3 रखना चाहिए, पर प्रांतीय मुद्दा हर जगह है और इसीलिए महाराष्ट्र में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था। यहाँ भी महाराष्ट्र में भी यहाँ के स्थानिक लोगों को पहले प्रेफरेंस हर सरकार देती है। तो ये भी मांग उनकी जायज़ है कि डोमेसाइल सिस्टम 2/3 ये लागू हो, और न 2/3 हो तो आधा आधा हो। इसमें भी इत्तेफाक है कि स्थानिक लोगों को जब नौकरी मिलेगी तो पलायन के लिए मजबूर नहीं होंगे और वो दूसरे राज्यों में जाके दूसरे राज्यों के लिए बोझ भी नहीं होंगे। अगली मांग उनकी जो है, आखिरी मांग, पिछले 10 साल में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितता और पेपर लीक की जांच एवं दोषियों पर की गई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। ये भी मांग उनकी बिल्कुल जायज़ है कि जो आज तक पेपर लीक हुआ और उसमें जितने व्यक्ति दोषी पाए गए उन पे क्या कार्रवाई की गई, इसका श्वेत पत्र जनता के लिए लाया जाए। इसमें तो कोई बुराई नहीं है। और अब देखो, ये तो प्रशांत किशोर हैं जो कि आमरण अनशन की धमकी देकर बैठ गए हैं, और यही जब उस दिन हिंसा उग्र हो गया, जबकि छात्र जा रहे थे सीएम के ऑफिस का घेराव करने, तब उन्होंने मना किया और जब लाठी चार्ज हुई तो पहले वहाँ से हट गए। और ये बात सही है, इन्होंने छात्रों को समझाया मगर छात्र नहीं माने, तो इसके लिए लाठी चार्ज हुआ। मगर अब प्रशांत किशोर जो है एक राजनीतिक दल के रूप में
और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं, जायज़ मांगों को लेकर बैठे हैं, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। अब अगले व्यक्ति हैं जो कि पूर्णिया के विधायक सांसद पप्पू यादव जी। अब पप्पू यादव ने कल 3 जनवरी को शुक्रवार के दिन बिहार बंद का नारा दिया था और बड़ी संख्या में छात्रों को लेकर उन्होंने बहुत सारे ट्रेनों को प्रभावित किया और पटरी पर बैठे नजर आए और बहुत सारी ट्रेनों को उनका रूट या तो डाइवर्ट किया गया या तो उनको रद्द करना पड़ा। तो ये बंद का जो आह्वान है इसका तो मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि बंद करके आप जिसको न्याय दिलाना चाहते हो इससे ज़्यादा कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति, अभी एम्बुलेंस सेवा है या किसी को अति आवश्यक बीमारी है, कुछ भी है, ऐसे लोगों को भी दिक्कत होती है। इसके लिए बंद वाला राजनीति पूरे देश में बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसके लिए मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं, मगर एक क्रेडिट प्रशांत किशोर को न चली जाए, इसके लिए दोगली कांग्रेस के तरफ से पप्पू यादव को आगे कर दिया गया है। जबकि इन सभी मामले में आरजेडी एकदम खामोश है, सिर्फ कहती है कि हमारा समर्थन है। समर्थन आप करते हो, मगर जो छात्रों के कंधे पर गोली मतलब बंदूक रख के चलाने का काम जो राजनीतिक दल कर रहे हैं ये भी गलत है। उनकी जो जायज़ मांग है, जायज़ मांग को बिल्कुल मानना चाहिए। अगर छात्रों को लगता है आज इतने बूथों पे फिर से एग्ज़ाम हो रहे हैं तो एक बार सारे कैंसिल करके फिर से अगर री एग्ज़ाम हो जाता तो मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें बहुत बड़ी बात है। मगर नीतीश सरकार के ऊपर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है तो इसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और प्रशांत किशोर के ऊपर अगर एफआईआर हुआ है तो उनको अरेस्ट करके उनके लगाए इल्ज़ाम को डॉक्यूमेंट सादर करने के लिए कहना चाहिए कि किस बेसिस पे आपने इतने बड़े संगीन मुद्दे लगा दिए, इतना संगीन आरोप लगाया है कि 5 करोड़ में सीट बिकी है और ये बिहार सरकार के लिए बिल्कुल गलत है।